जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से एसएससी जीडी का जो स्पेशल 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें बहुत सारे मिक्सिंग क्वेश्चन है जो करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके सब कुछ है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का जो फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया हुआ है। इसमें 3-4 चीज़ बात पूछते हैं, या तो पूछेगा एल्केन का फार्मूला, या पूछेगा एल्कीन का फार्मूला, या पूछेगा एल्काइन का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो दिया हुआ है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये कथी का हो गया, ये हो गया एल्केन का। पूछ सकता है आपका एल्कीन का, एल्कीन। तो एल्कीन का फार्मूला आपसे यदि पूछेगा, ठीक है, तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है दोस्तों, यदि एल्केन का फार्मूला पूछा तो कहना है CnH2n+2। एल्कीन का फार्मूला पूछा तो बोलना है CnH2n। ठीक है, और तीसरा पूछ सकता है आपसे एल्काइन का, एल्काइन। अब देखिए हम सब मतलब बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए एल्काइन का होता है CnH2n-2। देखिए तीनों में क्या रिलेटेड है। यदि पूछा आपसे एल्केन तो CnH2n तो सब में रहेगा, ये कॉमन चीज़ है। देखिए CnH2n सब में है, लेकिन जैसे पूछेगा एल्केन तो +2, एल्कीन तो ये 2 खत्म हो जाएगा, और जैसे एल्काइन आएगा तो -2। तो तीनों लाइन से याद रखिएगा आप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन में CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, क्योंकि 2 यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर आगे आएगा एल्काइन, तो एल्काइन आएगा तो CnH2n-2। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो पहले +2, ये 2 खत्म, फिर -2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए आपको जनवरी का पूरा इंपॉर्टेंट डे करा दिया गया, फरवरी का, मार्च का, आज अप्रैल आ गया तो आज अप्रैल का देख लेते हैं। फिर ऐसे ऐसे हम लोग धीरे धीरे पूरे महीना का देख लें, पूरे साल का देख लेंगे। तो देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जितना भी आपका डे है, ये क्या बोलते हैं अप्रैल का, वो सब चीज़ थोड़ा सा अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है, यह भी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेमाटाइटिस दिवस, हीमोफेलिया दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जो बोर्ड पर दिया है 22 अप्रैल को। और विश्व पुस्तक दिवस यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट डे है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगभग 2 बार के क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एसएससी जीडी में कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, फिल्म के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। अब देखिए अब कुछ और भी इसमें देख लेते हैं कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे पूछ देगा नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि आपका कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर पूछ सकता है आपसे कि मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। पूछ सकता है आपसे कि गेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह जो है कहने का क्या मतलब है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न जो कि बहुत बड़ा पुरस्कार है, तो भारत रत्न जो है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या जन सेवा करने वाले व्यक्ति को भी इसे दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं इसमें जो कि पुरस्कार आपके इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैंने बताया उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1-2 बार वीडियो को चला के आप लोग देख लीजिएगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले का दिया है, उसके बाद जो क्वेश्चन है कि कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। एक करेंट अफेयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है
कि 2022 का जो आयोजन है हरियाली महोत्सव कहाँ पे किया गया था, तो ये दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में। आगे बढ़ जाए, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह हुआ था शिमला में, और शिमला कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए। ब्लू ड्यूज तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है, तो यह जो है किस राज्य का किया गया है, तो सिक्किम राज्य का किया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और इसमें जो आगे का जो क्वेश्चन आपका है, देखिए, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1605 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए, प्रति इकाई समय में त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, इसे त्वरण कहा जाता है। जैसे देखिए, बहुत बार आपको समझाते हैं हमारे कि चाल में परिवर्तन को वेग कहा जा रहा है, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। तो मतलब वेग में जब परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। त्वरण का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया त्वरण का ऐसी मात्रा। ये आप पूछा जा सकता है कि त्वरण कौन राशि है, तो त्वरण सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका समय के साथ साथ दिशा भी दिया है, जब जिसमें दिशा का जरूरत होती है उसी को क्या कहते हैं? सदिश कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब देखिए, जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। ये जितना चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये सब चीज़, ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी। किस राज्य में नहरगढ़ किला स्थित है, तो किस राज्य में है, तो यह है राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। आगे बढ़ जाए। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी। देखिए, श्रीलंका की जो सबसे बड़ी लंबी है ना, ये महानवेली गंगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। महावेली गंगा जो है यह किस देश का सबसे बड़ा लंबी है, तो श्रीलंका के सबसे बड़ा लंबी नदी है। 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेल में शुभारंभ के रूप में किसका उपयोग किया गया था, तो अपू यानी हाथी का बच्चा। किसका? हाथी का बच्चा। ठीक है, अब ये 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। अब देखिए, प्लासी का युद्ध से थोड़ा सा ये कहने का मतलब है कि अच्छा है क्वेश्चन, जो प्लासी का जो युद्ध है ये पूछते रहता है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जीता कौन था, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और यह किसके बीच में हुआ था, तो यह हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, फिर से समझिए, 13 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के साथ किसके साथ हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का। और इसमें यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा है कि कौन जीता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना ने इसको जीत हासिल किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, ये ना क्वेश्चन है। पानीपत की देखिए, यह भी क्वेश्चन पूछता है पानीपत की, यह है प्लासी का, वह है पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि पानीपत के प्रथम लड़ाई, तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। याद रखिए, कोई पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पहला होता है 26 में, दूसरा 56 में और तीसरा 61 में। तो प्रथम जो युद्ध हुआ था पानीपत का 21 अप्रैल 1526 में, दूसरा 5 नवंबर 1556 में, तीसरा 14 जून, बोर्ड पर दिया हुआ है 14 जून 1761 में। कोई दिक्कत? ठीक है दोस्त, तो ये ना पहला पूछा है ना दूसरा, ये तीसरा पूछा है, तो 14 जून 1761 में। पहला पूछेगा 26, दूसरा पूछेगा 56, तीसरा पूछेगा 61। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह क्या शामिल है। अब देखिए, उसमें ये पूछा है क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक के रूप में मतलब कौन सा चिन्ह इसमें शामिल किया गया था, तार का वृक्ष। क्या शामिल किया गया है? तार का वृक्ष।
अब देखिए आगे का देखते हैं हम लोग। महामघ उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, 12 वर्ष में ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। 1919 से 1992 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। मतलब किसे प्रदान किया गया था? तो यह जो है विश्वनाथन आनंद को। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना जी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले कब हुआ था? 1992 से लेकर 1991 में। लेकिन अब इसका नाम बदल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह पर हो गया है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ध्यानचंद के नाम पे। वो कौन थे जी? तो हॉकी के प्लेयर थे और उन्हें ही हॉकी के जादूगर कहा जाता है। तो हो गई इनसे इंपॉर्टेंट सारा बात। अब देखें वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो यह था शाक्य संप्रदाय से। ठीक है। प्रसिद्ध तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध तवांग मठ भारत के किस राज्य में है जी? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो अब्दुल रहीम। कौन रहता था? अब्दुल रहीम था जो अकबर के शासन काल के दौरान ही भारत में रहता था। अब देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़े। धौलेश्वर जल पर्याप्त किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। ध्यान में रखिएगा, इससे ये जल पर्याप्त से क्वेश्चन क्या करता है जी? पूछते रहता है। किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? तो निकोला टेस्ला। अब देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो टेस्ला ने। कौन टेस्ला? तो निकोला टेस्ला ने किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तिरुचिरापल्ली में। यह कहाँ है? तो तमिलनाडु में यह स्थित है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित? देखिए वहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया गया था और उसमें से पूछा था कि कौन सा समारोह उड़ीसा से संबंधित है? तो बाली यात्रा कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। 4 गो ऑप्शन भी था वहाँ पे, वहाँ से 3 गो हटाना था और एक सही जवाब देना था। तो वहाँ पे क्या होगा जी? बाली यात्रा। ठीक है। अब देखिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये तो सबको पता है, पंजाब में अमृतसर में हुआ था। अब देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह जो सबसे पहले हुआ था ये हत्याकांड, ये बहुत खतरनाक, मतलब समझिए कि अपने आप में बहुत डेंजर घटना था ये। एकदम इतना खतरा कि दिल दहला देने वाला ये बात था यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले जो हुआ था किस दिन हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? ध्यान में रखिएगा बात को। 13 अप्रैल 1900। क्वेश्चन पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, इसमें हुआ। और किस दिन हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैसाख के दिन। किस दिन? बैसाखी के दिन ये चीज़ हुआ था। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था इसमें कि रॉलेट एक्ट का मतलब विरोध करने के लिए लोग वहाँ पे क्या हुए थे जी? एक सभा बुलाए गए थे, बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। लेकिन एक अंग्रेज ऑफिसर था जिसका नाम था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। वो अंग्रेज ऑफिसर था और उन्हें नहीं, वो क्या कर दीजिए, आदेश दे दिया था कि सब लोगों पर तुम गोली चलाओ। अब वहाँ पे चारों तरफ से इतना ने गोली चला कि उसमें एक डाटा मिलता है और बताया जाता है कि लगभग 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 2000 से ज़्यादा लोग घायल थे। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो क्या कहा मैंने बात बताया आपको जी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। एक अंग्रेज के ऑफिसर थे जनरल डायर, जिन्होंने उस सभा में गोली चलाने के आदेश दे दी थी और उस आदेश के वजह से जब गोली चलने लगा तो लगभग 400 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और 2000 से ज़्यादा लोग घायल थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ जाए। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत जगह आपको देखने को मिलता होगा यदि आप ये सब चीज़ पढ़ते होंगे स्ट्रेटेजी वगैरह था। तो नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कटक में है।
कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा। कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो विटामिन सी, ये तो फेमस क्वेश्चन है। विटामिन सी जो होता है क्या करता है? जिसको मदद करने में, एक साथ रखने में कोशिकाओं को क्या करता है? मदद करता है। अब देखिए, 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कंचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो पल्लव की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।